Once again, welcome back on this amazing platform. Guys, कल नर्सिंग का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। दोनों शिफ्ट में हमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस मिले और हमने उनका एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एम्स का जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जाम के लिए आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इसमें कौन से टॉपिक्स आपके नर्सिंग वाले एग्जामिनेशन में आए थे और उन टॉपिक का आप रेफरेंस रख के कैसे पैरामेडिकल एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मैं 1 by 1 टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज सभी का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ड की। जो लिविंग वर्ड से हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इस बार जो लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आया था वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से आया था। जो स्पीशीज से लेके किंगडम तक का जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसमें डिफरेंट ऑर्डर वाइज हमें बताना था। ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे कि स्पीशीज एंड किंगडम में बीच में रैंडम कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना था। सेकंड क्वेश्चन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रोप्लाज्मा से, ताकि ऑक्सीजन के बिना वो लिविंग लिविंग सर्वाइव कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। प्लांट किंगडम से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसमें क्या किया था कि एक साइड एग्जाम्पल मेंशन किया था, दूसरी साइड उनका फाइलम लिख दिया था, जो आल्गी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसके रिगार्डिंग मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था। फिर एक ओविपेरिटी एग पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन आया था। फिर एनिमल किंगडम की बात करें तो टीनोफोरा बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। एंड उसमें डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं उसका उसका डायग्राम दे दिया था ना, उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। एंड जॉ एज वर्टिब्रेट्स, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है। मैंने ये दोनों शिफ्ट के जो टॉपिक्स है वो सब मर्ज करके बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, कुछ टॉपिक इवनिंग शिफ्ट के। तो ओवरऑल ये सब टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आए थे कल। मॉर्फोलॉजी में सॉलिनेसी फैमिली का एग्जांपल पूछ लिया था। एंड मार्जिनल एक्साइल बेसल जो प्रेजेंटेशन होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन पूछ लिया था। एनाटॉमी में बुलिफॉर्म सेल के रिगार्डिंग पूछा था। एंड स्टोमेटा डायग्राम पूछ लिया था। एनिमल टिश्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक एनिमल टिश्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला अब तक। एंड सेल का गोल्जी बॉडी पे उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो साइज होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। बायोमोलिक्यूल्स में एस्टर बॉन्ड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। डिवीजन, सेल डिवीजन एंड साइकिल में माइटोसिस में से क्वेश्चन आया हुआ था। फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट पिगमेंट्स जो आते हैं ना, जो भी कैरोटिनॉइड, जो भी पिगमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। रेस्पिरेशन में ईटीएस में जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रांसफर करते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। एंड एम्फीबोलिक पाथवे के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में से इनहिबिटर्स जो इथिलीन गैस है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि एब्सिसिक एसिड है और इथिलीन गैस है। तो एक टोमेटो का दे दिया था कि टोमेटो की ग्रोथ में या फिर इसके इनिवेशन में कौन हेल्प करता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शन दिया था इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो वैसा क्वेश्चन आया हुआ था। ब्रीथिंग वाले चैप्टर में ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए क्या कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, एच प्लस की कंसंट्रेशन, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। एंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा कार्डियक, मतलब कार्डियक साइकिल एंड रब डब साउंड पे बेस्ड हमारे सर्कुलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ 11th, इस बार देखा कि 11th का पोर्शन ज्यादा था कंपेयर करें 12th के उसके। एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन न्यूरल में से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है अब तक। आया होगा क्वेश्चन, बट जितने मुझे रिस्पॉन्स मिले उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, उसमें से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। हार्मोन वाले चैप्टर में हार्मोन रिसेप्टर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेरॉइड अमाइनो एसिड द्वारा जो आता है क्लासिफिकेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, इन प्लांट में फिलिफॉर्म एपरेटस का बताया हुआ था कि उसमें क्या क्या हेल्प मिलता है और कहाँ पे होता है। पोलन सेक के बारे में पूछा हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलन सेक से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एक क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं पोलन ग्रेन रिगार्डिंग, पोलन सेक रिगार्डिंग, उसके साइज, डायमीटर, ये क्वेश्चन आया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ में 14 डे पे कौन से हार्मोन्स का पीक आता है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। एंड प्लेसेंटल हार्मोन्स का भी क्वेश्चन आया हुआ था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से सर्जिकल मेथड जो वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी होता है, वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। जेनेटिक्स में से मेल हेटेरोगेमेटी में से क्वेश्चन आया हुआ था। एवोल्यूशन में से डार्विन फिंच जो अडेप्टिव एडिशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, उसका क्वेश्चन आया हुआ था। एंड होमोलोगस एंड एनालोगस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हर साल।
ये चैप्टर भी उनको उसमें से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं एवोल्यूशन। डिजीज वाइज चैप्टर में से जो ड्रग्स होते हैं, जैसे हेरोइन, जो भी कैफीन वगैरह, जो भी लास्ट में आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में दिए हुए, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से जो स्टार्टिंग के 2 पेज में जो यूसेज दिए हुए, बैक्टीरिया के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के यूज दिए हुए, डिफरेंट एसिड्स के बारे में बताया, तो उसमें से मैच द कॉलम आया था, मैच द कॉलम। एंड बायोटेक में से ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड कॉटन बॉल वॉर्म, इसमें से ये क्वेश्चन आए हुए थे। इकोलॉजी में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपके दोनों चैप्टर है, जैसे ह्यूमन है, सॉरी, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी ग्राफ है, एंड जो आपका कंजर्वेशन वाला चैप्टर है उसमें भी एक ग्राफ है। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, एंड एक्स टू कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ। तो ये क्वेश्चंस हमारे कल के जो 2 शिफ्ट हुए थे उसमें से मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप इन सब क्वेश्चन का एक रेफरेंस लो, और अच्छे से अब जो पैरामेडिकल आएगा उसके रिगार्डिंग इन टॉपिक्स में से पढ़ो। देखो, एक चीज समझो कि एम्स के एग्जाम में डीप से क्वेश्चन नहीं आता, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सुपरफिशियल रहते हैं। और आप, मैं कहता हूँ 5 साल के नीट के पीवाईक्यू कर लो, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि वो हाईलाइटेड पोर्शन से ही क्वेश्चन बना रहा है। तो यही आपको करना है, अभी जो भी हाईलाइटेड पोर्शन से जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस में, एम्स के एग्जाम में लास्ट के पेजेस में क्वेश्चन नहीं आते, स्टार्टिंग के पेजेस में जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है वहीं से क्वेश्चन आ जाते। तो इन सब क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करना। अगर मुझे और क्वेश्चंस मिलेंगे तो और भी मैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग टॉपिक्स बताऊंगा। तो इन सब क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, एंड आपकी जो पैरामेडिकल की एग्जाम है उसके जो टॉपिक्स है उसे अच्छे से रिवाइज करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट।